नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हरियाणा के भिवानी की मनीषा डेथ मिस्ट्री का मामला अभी तक उलझा हुआ है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो हत्या थी या फिर आत्महत्या। बुधवार 27 अगस्त को मनीषा की 13वीं थी। मनीषा के गांव में उसकी 13वीं की गई। मनीषा के पिता संजय ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार से सिर्फ दो ही मांगे थी। एक, मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो और दूसरी, केस सीबीआई को दिया जाए। और सरकार ने हमारी दोनों ही मांगों को एक झटके में माना है, ऐसा कहना है मनीषा के पिता का। और अब सीबीआई से उम्मीद है कि उनकी बेटी को जल्द ही न्याय दिलाया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने परिजनों और ग्रामीणों की मांग को मानते हुए ही इस केस को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की टीम भिवानी पुलिस की जांच से अलग अब अपनी तफ्तीश करेगी और लोगों को उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मनीषा की मौत हत्या थी या फिर आत्महत्या। इस मौत की गुत्थी को अब सीबीआई सुलझाएगी। भिवानी के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी सुमित कुमार ने बताया था कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा और विस्रा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि हुई है। इसी के साथ ही दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण से इनकार कर दिया गया कि यौन शोषण नहीं हुआ था। लेकिन परिवार के लोग और गांव के लोग उन्होंने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पिता का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। फिर परिजनों ने मनीषा के शव का अंतिम संस्कार तक करने से मना कर दिया था। विरोध बढ़ा और इस विरोध के बाद शव को दिल्ली एम्स भेजा गया, जहां पर तीसरी बार मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ। इसी दौरान सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंपने का भी फैसला लिया और ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट ने इस मुद्दे को सदन के भीतर उठाया और कहा कि इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है उनसे कई निर्दोष युवा प्रभावित हो रहे हैं। विनेश फोगाट का दावा यह था कि भिवानी में मनीषा मौत प्रकरण को लेकर दर्जनों युवाओं को गिरफ्तार किया गया। विनेश फोगाट ने बताया कि अभी तक 50 से ज्यादा युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 50 से ज्यादा युवाओं को मनीषा केस में, जिनमें कई ऐसे भी शामिल हैं जिनका अपराध से सीधे तौर पर कोई संबंध ही नहीं है, जो अपराधी नहीं है। विधायक फोगाट ने सरकार से आग्रह किया कि उन युवाओं को तुरंत रिहा कर दिया जाए। ये उनके भविष्य का सवाल है, उनका भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए उनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा सरकार ने हिरासत में लिए हैं, ये कोई अपराधी नहीं है जो पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। अगर इन्होंने कोई गंभीर अपराध किया ही नहीं तो इन्हें जेल में रखने का क्या औचित्य है। फिर विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई में कुछ मीडिया कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे देश में संविधान है, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए उन लोगों के खिलाफ जो भी केस हुए हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए, उन लोगों को छोड़ा जाए। ये मांग की गई है विनेश फोगाट की तरफ से। सदन के भीतर विनेश फोगाट ने यह मुद्दा उठाया। अब देखिए, मनीषा के पिता ने भी हरियाणा सरकार से सोशल मीडिया पर बने केस वापस लेने की मांग की। मनीषा के पिता का कहना है कि मनीषा जन्म से बहुत अच्छी, बहुत होनहार लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने, उसे कविता लिखने का शौक था, उसे भजन लिखने का शौक था। मनीषा अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही बिताती थी। अपने छोटे भाई बहनों को वो खुद ही पढ़ाती थी। और अब तो बस सीबीआई से उम्मीद है कि वो जल्द जांच करके दरिंदों को खोज निकाले। 13 अगस्त को भिवानी के खेत में मनीषा का शव मिला था और शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पता लगा कि मनीषा 11 अगस्त से ही लापता थी। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। एक प्ले स्कूल में मनीषा टीचर की जॉब करती थी। 11 अगस्त को वो निकली स्कूल से, लेकिन घर पर वापस नहीं लौटी। और बेटी के लापता होने पर घर के लोगों ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन 2 दिन के बाद मनीषा की लाश मिलती है बुरी हालत में, जिसके बाद परिवार वालों और ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। लोगों का कहना यह था कि यह हत्या का मामला है,
लेकिन 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इसे यौन शोषण या फिर हत्या का मामला नहीं बताया गया था। लेकिन परिवार को इसमें भी संतुष्टि नहीं थी। परिवार का कहना था कि एक तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चाहिए और तीसरी बार पोस्टमार्टम होना चाहिए दिल्ली एम्स से और जांच जानी चाहिए सीबीआई के पास। और ऐसा भी सरकार ने मान लिया। तीसरा पोस्टमार्टम हुआ एम्स में और अब उसी रिपोर्ट का इंतज़ार है और साथ ही सीबीआई के पास भी जांच जा चुकी है। तो सीबीआई से परिवार के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि सीबीआई ही अब पता लगाएगी कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। क्या वाकई मनीषा ने किसी दुकान से कीटनाशक पदार्थ खरीदा, खुद उसे निगल लिया और अपनी जान दे दी? अगर मनीषा ने ऐसा किया तो क्यों किया? या फिर इसके उलट जो परिवार के लोग दावा कर रहे हैं कि मनीषा ऐसा कर ही नहीं सकती, मनीषा कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, मनीषा की हत्या हुई है। और अगर मनीषा की हत्या हुई है तो किन लोगों ने की? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 2 बार पहले सामने आ चुकी है अभी तक वो गलत है? उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मनीषा के साथ कोई यौन शोषण भी नहीं हुआ है। तो सीबीआई अब पता लगाएगी और सीबीआई से लोगों को उम्मीद है, मनीषा के परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि सीबीआई की जांच में ही पता लगेगा कि मनीषा केस में आखिर हुआ क्या था, हत्या थी या फिर आत्महत्या। लेकिन अभी इंतज़ार करना होगा। कितना समय ये कहना अभी मुश्किल है। सीबीआई के पास जांच जा चुकी है, लेकिन इस पूरे केस ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया था। सड़क पर लोग आए, मांग उठी, विरोध किए गए, प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद ये जांच सीबीआई के हवाले है। आप इस केस को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपके पास लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।